नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल में हूँ आपके साथ खुशबू। राष्ट्रीय गौ रक्षक संघ के पदाधिकारियों ने महोबा जिले की गौशालाओं का विस्तृत निरीक्षण किया है। इस निरीक्षण का उद्देश्य गौ कल्याण से जुड़ी योजनाओं का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और गौशालाओं में गायों की उचित देखभाल को सुनिश्चित करना था। राष्ट्रीय गौ रक्षक संघ के मंडल संरक्षक सुमित शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष सूरज सिंह बिसेन और महानगर अध्यक्ष राहुल सेठ ने जिले की विभिन्न गौशालाओं का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पदाधिकारियों ने गौशालाओं से साफ सफाई, पर्याप्त छांव, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन और पानी की उपलब्धता जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि गायों को पर्याप्त पौष्टिक भोजन मिले, उनका स्वच्छ पानी उपलब्ध हो और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों ने गौशालाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त न करने का स्पष्ट संदेश दिया है। इस मौके पर स्थानीय प्रशासन भी उपस्थित रहा और उन्होंने भी स्थिति का जायजा लिया। संघ के पदाधिकारियों ने प्रशासन को सुझाव दी और गौ पालन शरणार्थी गायों के लिए समुचित योजनाएं बनाई जाए और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। सुमित शर्मा और सूरज सिंह बिसेन ने कहा कि संघ समय समय पर ऐसे निरीक्षण करेगा ताकि गौ कल्याण के क्षेत्र में लगातार सुधार होते रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि गौशालाओं में गायों की देखभाल में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। आवश्यक सुधार तुरंत लागू किए जाएंगे। राष्ट्रीय गौ रक्षक संघ के इस निरीक्षण ने यह संदेश दिया है कि गायों की सुरक्षा और कल्याण हर समय प्राथमिकता में है और इसके लिए संगठन सतत प्रयासरत है। भारत का और ये सारी भारत को परम वैभवशाली बनाने का आधार भारत का किसान होगा, गाय पालने वाला किसान ही होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में आबादी है 25 करोड़, 5 करोड़ परिवार हैं, 3 करोड़ किसान परिवार हैं। गाय की संख्या मात्र 1 करोड़ 90 लाख। हमारा अभियान है एक किसान एक गाय अभियान अभी, और 2047 तक हर किसान के खेत पे 2 गाय रखना है। आचार्य जी, जैसे आज आप कह रहे हैं गाय पालें, तो क्या ऐसा समय आएगा कि व्यक्ति डीएपी यूरिया नहीं देगा और फसल होगी? डीएपी यूरिया से 1.5 गुनी फसल मेरे खेत पर हो रही है, इसलिए दिखाने के लिए मैंने खेत पर रखी है। पैदावार 1.5 गुना ज्यादा। रासायनिक खेती से लोग भूखों मरेंगे, केवल गौ आधारित खेती है। 1 गाय देसी, 5 एकड़ खेती। जीवामृत बनाओ, खेत को बचाओ, बच्चों को जहर मुक्त भोजन दो। 3 दिन में जीवामृत बन जाता है। 1 प्लास्टिक का ड्रम, 10 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 200 ग्राम मिट्टी, 200 लीटर पानी, 6 चीजें घोल दीजिए। 3 दिन में जीवामृत बनकर तैयार। खेतों में ले जाओ, केंचुआ फिर से बढ़ जाएगा। डीएपी यूरिया पेस्टिसाइड से केंचुआ मर रहा है, जीवामृत से केंचुआ बढ़ रहा है। क्या आचार्य जी ऊसर जमीन को भी खेती लायक बनाया जा सकता है? ऊसर की जमीन को ही खेती लायक बनाया भाई। प्योर ऊसर थी जी, घास का एक तिनका नहीं था यहाँ पर। केवल गाय की ही कृपा से आपने ऊसर जमीन को। औरत को जो बांझ औरत हो, जिसके संतान पैदा नहीं हो रही हो जी, गाय का दूध, घी, दही का सेवन करेगा, गौ सेवा करेगा। राजा दिलीप को, हम भगवान राम को भगवान मानते हैं, भगवान रघुकुल के थे। दिलीप के कोई संतान नहीं थी, उन्होंने गौ माता की सेवा की। तो राम की भी राम के जीवन को भी देने वाली यदि गौ है तो गौ माता है। रघुकुल ही नहीं बचता, समाप्त हो जाता है। इसलिए गाय होगी हमारी शादी। संसार की अद्भुत व्यवस्था भारत में परिवार व्यवस्था है जी। परिवार का आधार विवाह है, विवाह का आधार गाय है। कन्यादान बाद में, गौदान पहले। बिटिया की हम विदा करेंगे, वो अपने ससुराल में गाय लेके जाएगी, दूध की दही खुद पिएगी, दामाद को पिलाएगी। ज्ञानवान, बुद्धिमान, वीरवान पैदा होंगे। अब गाय नहीं दे रहे तो IVF सेंटर खोल रहे, बच्चे पैदा नहीं हो रहे। सबका समाधान गाय है। गाय बचेगी, परिवार बचेगा, परिवार बचेगा, समाज बचेगा, देश बचेगा। सबका समाधान गाय है। हर चीज का उपाय गाय के अंदर छुपा है। बिल्कुल। आपका कहने का तात्पर्य जो भी आपको समस्या है, हर चीज की समाधान है गाय। देखो, मैं कहता हूँ जिसके घर में गाय वो है समृद्ध जी, और जिसके घर में गाय नहीं वो है दरिद्र। और दरिद्र माने यदि गाय नहीं है, हर व्यक्ति गाय नहीं पाल सकता है जी। तो गाय के दूध, घी, दही का किसान गाय पालेगा, दूध की दही शहर वालों को देगा। तो गाय का दूध अमृत होता है। दुर्भाग्य ये है कि अभी हमारा आज 26 जनवरी है, आज गणतंत्र दिवस लागू हो गया। हम पूर्ण स्वतंत्र भारत को जब मानेंगे जब भैंस के दूध से 10 रुपये महंगा गाय का दूध बिकेगा। जब भैंस का दूध 70 बिक रहा है, गाय का दूध 80 रुपये लीटर बिकना चाहिए। जिस दिन 5 रुपये किलो गोबर, 10 रुपये लीटर गौमूत्र बिकेगा और मूत्र गोबर की इंडस्ट्रीज लगेंगी, खाद बनेगा, पेस्टिसाइड बनेगा, बायोगैस बनेगा, तब हमारा देश पूर्ण स्वतंत्र होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा। डीएपी यूरिया पेस्टिसाइड डाल के हम धरती को बचा नहीं पाएंगे। धरती को बचाने का काम केवल गाय करेगी। साथियों, आचार्य जी ने जो अपने विचार रखे, बहुत ही सुंदर, कम समय में विचारे। और अगर व्यक्ति को अपना जीवन धन्य बनाना है तो केवल गाय ही पालना एक विशेष आधार है। धन्यवाद।